के खयाला में विष्णु गार्डन में 4 मंजिला इमारत ढही। हादसे में 5 महिलाओं की मौत, मलबे से 12 को बचाया गया। बीती रात 9 बजे हुआ हादसा, तब से राहत और बचाव का काम जारी। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर मौजूद। जेसीबी लगी हुई है, मलबा हट रहा है। 5 मंजिल बिल्डिंग है, इसका मलबा ज्यादा 50 गज पे बनी हुई। थोड़ा टाइम और लगेगा, लगभग 3 घंटे के लगभग और लगेगा। हादसे की खबर लगते हैं स्थानीय लोग भी मदद के लिए जुटे। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन ही लगानी पड़ी। इमारत में रह रहा था करीब 15 परिवार। ईद की वजह से बड़ी संख्या में लोग घर से थे बाहर। स्थानीय लोगों का आरोप, प्रशासन ने बचाव के काम में की देरी। पीड़ितों को गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों की मौत से गमजदा परिवार। एक्चुअली मैं भी उसके अंदर ही दब गया था और मेरी मम्मी जो डेथ हो गई। दिल्ली में 19 साल की लड़की मीनाक्षी की सनसनीखेज हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल ऐसी ही घटनाओं पर शीला दीक्षित से मांगते थे इस्तीफा। केजरीवाल जी आज बोलते हैं कि दिल्ली में हमारी सरकार पुलिस नहीं है। जब शीला दीक्षित जी यही कहते थे तो केजरीवाल जी कहते थे बड़े शर्म की बात है कि शीला जी कहती हैं कि हमारे पास पुलिस हमारे पास नहीं है। 19 साल की मीनाक्षी की गुरुवार को आनंद पर्वत इलाके में 2 भाइयों ने चाकुओं से गोद करके थी हत्या। 20 सड़क पर किया था कत्ल। शाम 7:30 बजे अपने घर से सामान खरीदने दुकान जा रही थी मीनाक्षी। रास्ते में आरोपियों ने शरीर पर 35 बार चाकुओं से किया वार। खून से लथपथ मीनाक्षी की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। बेटी को बचाने पहुंची मां पर आरोपियों ने किया हमला। छुड़ाने की कोशिश करी तो इन्होंने मेरे को धक्का मार के दूर कर दिया। फिर इन्होंने चाकू निकाले, दोनों भाइयों ने चाकू मारना शुरू कर दिया। माँ ने इसकी ने दोनों उसके लड़की के हाथ पकड़ लिए और पूरी तरीके से इन्होंने उस बच्ची को मारा। इतने चाकू मारे कि मेरे से देखा भी नहीं गया। 3 साल पहले मीनाक्षी ने आरोपियों के खिलाफ थाने में लिखाई थी छेड़खानी की शिकायत। दोनों आरोपी भाइयों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। मॉनसून सत्र से पहले वीएचपी नेता अशोक सिंघल के बयान से हो सकती है सरकार की किरकिरी। अशोक सिंघल ने कहा 2020 तक भारत होगा हिंदू राष्ट्र। और किस प्रकार के कार्यकर्ताओं से हम इस भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र के रूप में निर्माण कर सकेंगे। आरएसएस के पूर्व सर संघ चालक के सुदर्शन के किताब के विमोचन पर पहुंचे थे अशोक सिंघल। कहा 800 साल बाद आई अपनी विचारधारा वाली सरकार। इसी मौके पर मौजूद बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने पीएम मोदी के विकास के एजेंडे पर उठाए सवाल। कहा देश का विकास देश के संसाधनों से हो। जोशी ने कहा देश के विकास के लिए विदेशों पर निर्भर रहना गलत। सुदर्शन पर लिखी किताब के विमोचन पर पहुंची सुषमा स्वराज ने सुदर्शन को किया याद। कहा उनके निधन पर ऐसा लगा मां चली गई। इसीलिए जिस दिन उनका निधन हुआ उस दिन एक तरफ तो मेरे मुंह से ये निकला कि आप संत थे और संतों जैसी ही मृत्यु प्राप्त की, लेकिन ये भी निकला कि आज मां मर गई दोबारा। वन रैंक वन पेंशन पर अन्ना ने पीएम को लिखी चिट्ठी। 2 अक्टूबर से रामलीला मैदान में अनशन की दी धमकी। अन्ना ने पीएम को लिखी चिट्ठी में कहा वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं हुआ तो करेंगे आमरण अनशन। व्यापम घोटाले की जांच के लिए पहुंची सीबीआई ने भोपाल में खोला दफ्तर। एक खाली पड़े बंगले में कामकाज शुरू। श्रमिक संगठनों से आज चाय पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 6 बजे दिया मुलाकात का न्योता। श्रमिक संगठनों की मांगों पर चाय पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरकार की नीतियों पर भी होगी चर्चा। कल दिल्ली में होगी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। मजदूर संगठनों की कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मॉनसून सत्र में विपक्ष के हमले से निपटने के लिए रणनीति बनाने में जुटी सरकार। पीएम ने कल एनडीए के घटक दलों की बुलाई बैठक। सत्ता में आने के बाद पहली बार पीएम ने बुलाई सहयोगी दलों की बैठक। 21 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र।
पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन जारी। पुंछ सेक्टर में पाक फायरिंग में 5 लोग घायल। फायरिंग में घायल लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीनगर में आतंकवादियों ने आतंकी संगठन ISIS और पाकिस्तान के लहराए झंडे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई झड़प। गिलानी को नजरबंद किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे लोग। सुरक्षा बलों पर किया पथराव। अनंतनाग में भी प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प। पथराव कर रहे प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बल ने खदेड़ा। अलीगढ़ के मडराक इलाके के मंदिर में नाबालिग से रेप। 13 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या से इलाके में सनसनी। हत्या और रेप का आरोपी फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की आरोपी की तलाश। मथुरा में अपराधी बेखौफ दारोगा से छीनी उसकी सर्विस रिवॉल्वर। धर्मशाला में एक शख्स की बिजली के करंट से मौत के बाद लोगों का हंगामा। कई गाड़ियां फूंकी। पुलिस पर बरसाए पत्थर। पटियाला में पुलिस ने किया जिस्म फरोशी के धंधे का भांडाफोड़। 15 गिरफ्तार, जिसमें 7 महिलाएं। पुणे में एक बार फिर रेव पार्टी पर पड़ा छापा। 50 हिरासत में। एक फार्म हाउस पर चल रही थी नशे की पार्टी। हिरासत में ली गई 11 लड़कियों को पुलिस ने हिदायत के बाद छोड़ा। पार्टी के शोर शराबों से आजिज आकर गांव वालों ने दी थी पुलिस को सूचना। कानपुर में दिखी एक अस्पताल के डॉक्टरों की हैवानियत। एक पैर कटी महिला मरीज को बेड से उठवाकर नदी किनारे फेंकवाया। 2 दिनों बाद गांव वालों की नजर पड़ने से महिला की बची जान। पुलिस में महिला ने किया डॉक्टरों की करतूत का खुलासा। घटना की खबर पर अस्पताल प्रशासन ने 2 डॉक्टरों को किया सस्पेंड। मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया मासूमों का गुनहगार। 15 बच्चों के कत्ल के बाद दुष्कर्म की बात कबूली। आरोपी दरिंदा 4 से 5 साल के बच्चों को बनाता था निशाना। दिल्ली में 6 और यूपी में 9 बच्चियों को बनाया था अपना शिकार। दिल्ली के चावला इलाके में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को गोलियों से भुना। युवक की मौके पर ही मौत। हरियाणा के करनाल में 2 बच्चों की गहरे गड्ढे में डूबकर मौत। बारिश के बाद गड्ढे में भर गया था पानी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक महिला पर जुल्म। दबंगों ने डायन बताकर महिला और उसके घर वालों को गांव छोड़ने का सुनाया फरमान। हरियाणा के रोहतक में 11वीं की छात्रा को मनचलों ने बाइक से कुचला। पीड़ित ने छेड़खानी का किया था विरोध। अपने गांव से साइकिल से स्कूल जा रही थी लड़की। 3 युवकों ने की थी छेड़खानी। विरोध करने पर मनचलों ने चढ़ाई बाइक। पीड़ित लड़की रोहतक के PGI अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में मिली जमानत। यूपी के कानपुर में भी छात्रा से छेड़खानी का मामला। विरोध करने पर पीड़ित को जड़ा चाटा। जान से मारने की भी थी धमकी। स्कूल से लौटते समय मनचलों ने की थी छेड़खानी। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। यूनाइटेड नेशन में उठा आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की संदिग्ध मौत का मामला। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ने उठाया मुद्दा। यूनाइटेड नेशन के DG ने भारत सरकार से पत्रकार अक्षय सिंह की संदिग्ध मौत की जांच कराने की बात कही। साथ ही परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। बोकारो में एक बालगृह बना यातना गृह। बालगृह से 2 बच्चों के लापता होने से खुला राज। पुलिस के सामने बच्चियों का खुलासा। जानवर से बदतर होता है सलूक। ढाए जाते हैं बालगृह में रहने वाले मासूमों पर जुल्म। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान 3 लाख के नकली नोटों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आसमानी दहशत से बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ में पसरा सन्नाटा। बारिश से जगह जगह भूस्खलन और टूटे रास्तों की वजह से श्रद्धालुओं की यात्रा हुई मुश्किल। केदार घाटी में बादलों और कोहरे ने डाला डेरा। हवाई सेवा भी बाधित। मौसम की मार के आगे बेबस दिखा प्रशासन। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से बढ़ा है खतरा। पहाड़ों के खिसकने का। भूस्खलन रोकने के लिए बनी सीढ़ियों में आई दरार। डीएम ने एक्सपर्ट टीम के साथ किया मौके का मुआयना। 2 भूवैज्ञानिक स्थिति का कर रहे हैं अध्ययन। लगातार बारिश और चट्टान खिसकने से गंगोत्री हाईवे बंद। जान हथेली पर लेकर रास्तों को पार कर रहे हैं मुसाफिर।
आज मुंबई में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा, नए हालात में नया रोड मैप बनाने पर होगी माथापच्ची। आज भारत जिम्बाब्वे के बीच हरारे में दूसरा टी20 मुकाबला, वनडे के बाद टी20 में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। लॉर्ड्स में दूसरे एशेज टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पर कसा शिकंजा, पहली पारी में 254 की बढ़त के बाद दूसरी पारी में बिना नुकसान 108 रन। इंग्लैंड की पहली पारी 312 पर सिमटी, एलिस्टर कुक और स्टोक्स ने 5वें विकेट के लिए जोड़े 145 रन। ईद पर रिलीज हुई फिल्म को पहले दिन मिली रिस्पॉन्स से सलमान गदगद, अपने सभी चाहने वालों का किया शुक्रिया। On a non-holiday weekend, but it's a big collection, so it's all because of you कि आपने हमें बिलीव किया, ट्रस्ट किया और आप जाके ये फिल्म देखे थिएटर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मुंबई में सलमान ने बांद्रा में अपने घर की बालकनी में आकर प्रशंसकों का किया शुक्रिया, हाथ हिलाकर लोगों का किया धन्यवाद। सलमान के न्योते पर मुंबई में बजरंगी भाईजान की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे परफेक्शनिस्ट खान, फिल्म देखने के बाद आमिर ने की सलमान के काम की तारीफ। एक्टर ने इसमें अच्छा काम किया, छोटे से छोटे रोल भी, किरदार भी आते हैं। जब फिल्म अच्छी बनती है तो उसमें फिर हर किरदार का काम अच्छा होता है और यही हमें इस फिल्म में देखने को मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, बहुत ही बेहतरीन। एफटीआई विवाद पर कुछ नहीं बोले आमिर खान, ईद के मौके पर दी सभी को बधाई, ईद पर याद किया गुजरा बचपन। का रेट अलग था, 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये होता था, अब तो खैर बहुत बढ़ गया है, तो वही, लेकिन वो बहुत हमारे लिए बड़ी बात थी। और हम ईदी कलेक्ट करके हम कंपेयर करते थे सारे बच्चे, किसको कितना मिला। बोलीविया के सांता क्रूज में आई भीषण बाढ़ से बर्बादी, सेना का प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू, करीब 500 घर प्रभावित। दक्षिण कैलिफोर्निया में बड़ी जंगल की आग, आसपास के करीब 300 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। होंडुरास में भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हजारों लोग उतरे सड़कों पर, राष्ट्रपति पर है भ्रष्टाचार का आरोप।